अपने दोनों हाथ आगे करो। वाओ, थैंक यू सो मच बैटर। यस। विवान, अब मैं वीर लोग जा रहा हूँ। मुझे एक जरूरी काम है। अब तुम इस जादू का अभ्यास करो। और हाँ, याद रहे, इस जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करना। यस। क्या बात है शौर्य, आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? तुम्हें याद है ना बालवीर, आज से परिलोक में स्वर्ण तिथि शुरू हो रही है। हर 500 साल में यह तारीख सिर्फ एक बार आती है। इस स्वर्ण तिथि में कल्प पुष्प खिलता है। कल्प पुष्प? हाँ बाली, शौर्य ने हमें बताया कल्प पुष्प एक खास तरह का फूल होता है। वो अगली पूर्णिमा की रात को परितारा को अर्पित किया जाएगा। हाँ, इस फूल से परितारा की पवित्रता बनी रहती है, जिससे हमें शक्तियाँ और जादू मिलता है, ताकि हम बुराई से लड़ सके और अच्छाई की रक्षा कर सके। और अगर ये कल्प पुष्प बुरी शक्तियों के हाथों में पड़ गया और उन्होंने इसे परितारा को अर्पित कर दिया, तो परितारा की ताकत उन बुरी शक्तियों को मिल जाएगी। लेकिन इस कल्प पुष्प के बारे में तो माँ को भी पता होगा। किस रंग का होता है आखिर ये कल्प पुष्प? बैंगनी रंग का। बहुत ही खूबसूरत होता है वो फूल। बैंगनी रंग का और खूबसूरत। इतनी बड़ी और खास जानकारी देने के लिए शुक्रिया कालपरी। अब ये भी बता दो कालपरी कि ये कल्प पुष्प खिलता कहाँ है? कल्प पुष्प कभी भी एक ही जगह पर दोबारा नहीं खिलता है। ये अलग अलग ग्रहों पर खिलता है, लेकिन इस बार ये फूल पृथ्वी पर खिलेगा। पृथ्वी पर कहाँ शौर्य? इसका इशारा हमें तब मिलेगा जब आसमान में सितारों का आकार एक इंद्रधनुष जैसा बनेगा, और सितारों का ये इंद्रधनुष ही हमें बताएगा कि पृथ्वी पर कल्प पुष्प किस जगह खिलेगा। तो हमें अभी पृथ्वी पर जाकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कल्प पुष्प तिम्नासा के हाथों नहीं लगना चाहिए। उसे इस बारे में पता चल गया होगा। अगर तुम्हें इस कल्प पुष्प की पृथ्वी पर सटीक जगह नहीं पता है, तो हम ये फूल हासिल कैसे करेंगे? सब्र करो भैमार, मुझे पूरा यकीन है कि कालपरी ये कल्प पुष्प कहाँ खिलता है इसका पता लगा ही लेगी। क्यों? सही कहा ना मैंने कालपरी? हाँ, भैमार की तरह मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी तिम्नासा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर कालपरी कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं होने दोगी। और तुम्हें पता है ना, कल्प पुष्प ढूंढने के बाद तुम मुझे एक और खास तोहफा देने वाली हो। मैं बताता हूँ, कल्प पुष्प ढूंढने के लिए परी की नहीं, बहुरे की जरूरत होती है। आप भी ख्याल तो अच्छा है। मेरा जा, वाह वाह वाह, उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। अब देखना तुम, हाँ, काल परी से पहले मैं वो कल्प पुष्प लेकर आऊंगा आपके सामने। रानी, ये लोग? इन लोगों पर भरोसा करना बेवकूफी होगी जमदानी, क्योंकि कल्प पुष्प सिर्फ कालपरी ही ढूंढ कर ला सकती है। ये बच्चों का खेल नहीं है। स्थिर मूर्ति बोलने से अच्छा मैं स्टैचू बोल दूं, और स्टैचू वाले जादू की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे चूजे हैं यहाँ पर। खत्म हो जाए सारी स्फूर्ति, इस पर हो जाए स्थिर मूर्ति। अरे मैं खुद ही मूर्ति बन गया। क्या गलती हो गई? कहीं इन बच्चों को चूजा बोला, इसलिए तो नहीं।
विवान लंच ब्रेक हो गया और तू स्टैचू खेल रहा है। तू अपनी पलटन भी छोड़ के किसके साथ खेल रहा है? बता ना विवान, टेल मी। माफ कर दो स्थिर मूर्ति, वो वापस दे दो मुझे फुर्ती। या मैं स्टैचू नहीं खेल रहा था। वो पीटी सर ने मुझे पनिशमेंट दी थी कि 10 मिनट तक मुझे एक ही पोजीशन में रहना है। इसलिए तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ लंच करने के लिए। जाओ। चलो दोस्तों, लंच टाइम हो गया। बच्चों पर जादू प्रैक्टिस करने से पहले अच्छा है कि मैं चीजों पर जादू ट्राई कर लूं। यही सेफ रहेगा। किस पर करूं? नाक तोड़ोगे मेरी? कोशिश तो कर लो, तो मैं तुम्हें लपकप कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें बुद्धि पाश कर दूंगा। मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ है? भैया, विवान को हराने से पहले हमें उसके चमचे गोपू को हराना होगा। हाँ चिंटी। अरे देखो देखो देखो, गोपू लंच ब्रेक में सूसू ब्रेक भी ले रहा है। ये मैंने नहीं किया, फुर्सत इसे नहीं मिली, इसने कर दी पैंट गिली। ये सब बंद करो। गोपू का जो साथी है उसकी सुसु बहती है। बहती है भाई, बहती है। गोपू के साथी की सुसु बहती है, बहती है भाई, बहती है, बहती है भाई, बहती है। विवान की पलटन से पंगा लिया, मतलब मस्ती परी, क्या आपको वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया? नहीं बालवीर, इस तरफ तो नहीं दिख रहा है। परियों, हमें किसी भी हालत में तिम्नासा से पहले वो कल्प पुष्प ढूंढना होगा। हाँ बालवीर। जल्दी जल्दी मुझे इंसान बनाइए। आ गया मैं। कहाँ मिला तुम्हें पुष्प? कहाँ मतलब वो अकाल परी ने कहा था ना कि खूबसूरत सा फूल है, बैंगनी रंग का फूल है, तो ले आया मैं। तो है कहाँ पुष्प? कल पुष्प। वाह, तौबा तौबा। बैंगनी फूल मांगा था तुमसे, बैंगन नहीं, बैंगन कहीं का। बालवीर, हमने पश्चिम दिशा के आकाश में सब जगह देख लिया, लेकिन ना तो वो सितारों का इंद्रधनुष दिखाई दिया और ना ही कल्प पुष्प।
बालवीर, हमने पूरब दिशा में हर जगह देखा, लेकिन हमें भी कामयाबी नहीं मिली। बालवीर, मैं उत्तर दिशा में गई थी। वहाँ हिमालय पर्वत के पास मुझे कुछ दिखाई दिया है। शौर्य ने कहा था ये इंद्रधनुष कल्प पुष्प की ओर इशारा करेगा। इसका मतलब वो कल्प पुष्प हमें हिमालय की पहाड़ियों पर मिलेगा। इससे पहले कि कोई बुरी शक्ति वहां पर पहुंचे, मुझे वहां जाकर कल्प पुष्प को हासिल करना ही होगा। मुझे पता चल चुका है कि वो कल्प पुष्प कहाँ पर है। मैंने बालवीर और परियों का पीछा किया तो पता चला कि उत्तर दिशा में हिमालय की एक पहाड़ी पर है वो। उस पहाड़ी का नाम बताओ मुझे कालपरी। मुझे तुरंत वहां पहुंचकर वो कल्प पुष्प लेकर आना है। रानी, थप्पड़ मैंने कहा और याददाश्त आपकी चली गई क्या? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि पृथ्वी पर आपका जादू चलता नहीं ना, तो आप बालवीर और परियों से सामना कैसे करोगी? उसके लिए कालपरी मुझे वो खास तोहफा देगी, वीर लोक की निशानी। लेकिन है क्या एक खास तोहफा? नन्ही उंगली की कसम, ये है खास तोहफा? ये तो किसी जानवर का नाखून है। वाह वाह वाह, मैं बैंगन लाया तो मुझे थप्पड़ मिला और ये नाखून लाई तो इसे वाहवाही मिल रही है। वाह, क्या न्याय है देखो काल लोक का। खामोश, ये किसी आम जानवर का नाखून नहीं, ये वीर लोक के रक्षक शौर्य का नाखून है। अब इस नाखून की शक्ति से मैं बालवीर को अपना शिकार बनाऊंगी। जा रही हूं मैं उस पर्वत पर जहां मुझे मिलेगा वो कल्प पुष्प। विवान की इज्जत का पानी पानी हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि हमने उसकी पलटन को ऐसा सबक सिखाया है। भैया, अब विवान की बारी है खुद अपनी धज्जियां उड़ाने की। छोटी छोटी आंखें और बड़ी बड़ी सपने। आओ बनाता हूँ इन सपनों को बुरा ख्वाब। भैया, आप इधर ही रुको, मैं विवान को लेके आती हूँ। ठीक है चिंटी, जाओ। खत्म हो इसकी फुर्ती, हो जाए चंडू स्थिर मूर्ति। तो देखा चंडू, स्थिर मूर्ति का कमाल। नहीं 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 नहीं, इसकी पैंट तो मैं ही गीली करूंगा। क्या हुआ चंदू, कुछ ज्यादा ही पानी पी लिया क्या? इसको फुर्सत नहीं मिली इसलिए कर दी पैंट गीली। पैंट गीली, 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 पैंट गीली। चुप।
मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है। चिंटू तुम इतने बड़े होकर पैंट गीली करती हो, ये तो कमाल की बात हो गई। ये तो नोटिस बोर्ड पे छपवाने लायक है। नहीं विवान, सॉरी, नोटिस बोर्ड में मत छपवा यार। अच्छा तो तुम सबके सामने ये बोलो कि तुमने गोपू के साथ क्या किया था, बोलो। हाँ गोपू, मैंने ही तेरी पैंट गीली करी थी पानी से। सॉरी, अगली बार नहीं करूंगा, गलती हो गई। सुना तुम सबने, मुझे तो पता ही था कि कोई मेरे साथ मजाक करता है। जैसे कि चिंटू ने गोपू के साथ मजाक किया, और इसी तरह मैंने भी चिंटू के साथ मजाक किया। और ये सुने, पानी है। चुप, चल चिंटी। लेकिन विवान, तूने चिंटू के ऊपर पानी कैसे डाला और उसे पता क्यों नहीं चला? तुझे पता चला था क्या गोपू, जब उसने तेरे पैंट पे पानी डाला था? नहीं। तो फिर? बहुत जल्दी मैं काल लोक वालों की भी पैंट गीली करूंगा। शुक्रिया कालपरी। यहाँ की चमक बता रही है कि कल्प पुष्प यहीं कहीं होगा। आओ बालवीर, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अच्छा हुआ तमन्ना से पहले मुझे कल्प पुष्प मिल गया। हाँ? शौर्य, आप यहाँ? हमारे पास समय कम है बालवीर, इसलिए मैं भी तुम लोगों की मदद करने आ गया। फिक्र मत करो, कल्प पुष्प अब हमारे पास है। हाँ शौर्य, अब हम ये कल्प पुष्प परितारा को अर्पित कर पाएंगे। हाँ बालवीर, अब तुम परियों के साथ वीर लोग जाओ और तैयारी शुरू करो। मैं कल्प पुष्प लेकर पहुंचता हूं। ठीक है। परिधारा को ये फूल तुम नहीं, मैं अर्पित करूंगी बालवीर। उसके बाद वीर लोग की सारी शक्तियां, सारे जादू और हथियार मेरे होंगे। तुम लोगों की औकात तुम्हारे ही घर में गुलाम जैसी हो जाएगी। बालवीर, मिला तुम्हें कल्प पुष्प? हाँ मस्ती पर, हमें परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। शौर्य कल्प पुष्प को लेकर आते ही होंगे। ये क्या कह रहे हो बालवीर? कल्प पुष्प लाने तो तुम गए थे। मतलब आप पृथ्वी पर गए ही नहीं, तो फिर वो कौन था? बरानी तो कल पुष्प लेने गई है, हमें कौन बचाएगा? बरानी, बरानी कहाँ है बरानी? बरानी इसके पेट में है और थोड़ी देर में हम सब भी इसके पेट में जाएंगे। बीमार है। शेर जी, शेर जी इधर इधर इधर। शेर जी, मुझे पता है आपको भूख लगी है, लेकिन मैं तो इतना सा हूँ, मुझे खाकर आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप ना एक काम कीजिए, ये बैराजा के पीछे खड़ा ना 6 फुट का हट्टा कट्टा चपताली, आप उसे खाइए। ये तावी तो आप इसे खाइए, इसे। बेवकूफों,
महारानी अभी तक ठीक से हजम भी नहीं हुआ, इसके पेट से बातें कर रही है। चल रुको। मैं शौर्य नहीं तिमनासा हूं। क्या महारानी? वाह तिमनासा, आखिर हमने कर ही दिया। ये कल्प पुष्प काल लोक में आ ही गया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कालपुर। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से जो मुमकिन हो पाया है। हिमालय पर जिससे तुम मिले थे वो जरूर तिमनासा होगी, और काल परी की मदद से जरूर उसने मेरा रूप धारण किया होगा। बहुत खूब तिमनासा। अब हमें तुरंत ये फूल परितारा को अर्पित करके वीरलोक की सारी शक्तियां ले लेनी चाहिए। ये इतना आसान नहीं है भैमान, जितना तुम सोच रहे हो। कल्प पुष्प को अर्पित करने से पहले हमें परितारा को जागृत करना होगा, और उसे जागृत करने के लिए एक विशेष मंत्र की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ शौर्य ही जानता है। और शौर्य जी खुद आकर ये मंत्र तो पढ़ेंगे नहीं, तो अब इस कल्प पुष्प का करें क्या? इसकी माला बनाकर टांग दे आपकी गले में। शौर्य हमें मंत्र नहीं बताएगा, लेकिन बालवीर को तो जरूर बताएगा। लेकिन तुम एक बार बालवीर को चकमा दे चुकी हो तिमनासा, दोबारा शौर्य का रूप लेके उससे मंत्र कैसे उगलवाओगी? भैमार, तुम्हें हमेशा समस्या ही दिखाई देती है, हल नहीं। इस जादू की मदद से अब तिमनासा किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती है, और साथ ही साथ उसकी याददाश्त भी हासिल कर सकती है। शुक्रिया कालपरी। अब वक्त आ गया है नन्हे बालवीर से मिलने का और उसकी माँ का शुक्रिया अदा करने का। चलो पलटन, आज मैं तुम लोगों को चॉकलेट केक खिलाता हूँ। चॉकलेट केक किस बात का विवाद? आज आंटी से डांटनी पड़ी इसलिए। डांट तो उसने सुबह सुबह ही खा ली थी। दीदी, मम्मी की डांट में भी प्यार होता है, बल्कि जिस दिन मैं डांट नहीं खाता ना, तो वो दिन खाली खाली सा लगता है। पर विवान, चॉकलेट केक खिलाने का कोई तो रीजन होगा ना? रीजन हो तुम लोग, मेरी प्यारे अच्छे भोले से दोस्त, इसलिए तुम लोग यही रखो। मैं अभी तुम लोगों के लिए चॉकलेट केक लेकर आता हूँ, फिर बाद में हम क्रिकेट भी खेलेंगे। ओके? हाँ। वाह। आंटी, दो चॉकलेट केक। हाँ। आंटी, 4 मिलेंगे ना? एक पे एक फ्री है तो 2 पे 2 4। विवान, बोने के टाइम पे कोई भी सामान फ्री में नहीं मिलेगा। हो 4 चॉकलेट चाहिए ना तो 4 चॉकलेट का पैसा देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आंटी फिर ऑफर का क्या? ऑफर तो कल फिनिश हो गया ना विवान। आज का दाम है एक चॉकलेट के दाम पे एक ही चॉकलेट है। आंटी, थोड़ा समझिए ना। अरे दोस्तों के सामने बड़ा बड़ा डायलॉग मारकर आया हूँ, और अगर 4 चॉकलेट केक नहीं लेके गया तो बेइज्जती हो जाएगी ना। और वैसे भी मैं एक चॉकलेट केक तो आपकी बेटी गोपू के लिए लेके जा रहा हूँ ना, तो फिर गोपू के लिए हो चाहे गोपू के पापा के लिए हो, धंधे में कोई रिश्तेदारी नहीं हो विवान। हाँ, लेकिन आंटी देखिए ना, डिब्बे पर भी लिखा है buy 1 get 1 फ्री। विवान, अभी ताजमहल पे जाके मैं मेरा नाम लिख दूं तो क्या ताजमहल मेरा हो जाएगा? है बात करे थे। आंटी को पता नहीं है कि सलमान भाई की तरह मैं भी एक बार कमिटमेंट कर दूं तो किसी की नहीं सुनता। इनके ऊपर स्थिर मूर्ति जादू चलाना ही पड़ेगा। चॉकलेट की कमी हो पूर्ति हो जाए इन पर स्थिर मूर्ति।
ले विवान, 2 चॉकलेट पे 2 चॉकलेट फ्री। थैंक यू आंटी। पार्टनर भी नहीं बोल सकती कि मैंने जादू का गलत इस्तेमाल किया है। अपने ही हक का मान लिया। हासिल भी कर लिया तो क्या? उसके पास परितारा को जागृत करने वाला मंत्र तो नहीं है ना, और उस मंत्र के बिना तिमनासा कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन ये स्वर्ण तिथि 500 साल में सिर्फ एक ही बार आती है। अगर हमने परितारा को कल्प पुष्प अर्पित नहीं किया तो? कुछ नहीं होगा। तिमनासा ने भले ही छल कपट करके कल्प पुष्प हासिल कर लिया, लेकिन मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। और इस पूर्णिमा की रात को हम परितारा को कल्प पुष्प अर्पित करेंगे। समय कम है बालवीर, तुम कल्प पुष्प लेकर परितारा जागृत करने आओ और मुझसे वो खास मंत्र अभी सीख लो। परियो, तिमनासा को भी अब तक पता चल गया होगा कि कल्प पुष्प गुप्त मंत्र के बिना कुछ काम का नहीं, और इसीलिए इस मंत्र को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग पृथ्वी पर जाइए और विवान की सुरक्षा कीजिए। ये लो। थैंक्स विवान। थैंक्स विवान। थैंक यू विवान। आ जाओ। विवान, आज तू नहीं होता ना तो आज मैं चॉकलेट केक के लिए तरस जाता। मुझे तो अपनी दुकान से खुद चॉकलेट केक खरीद के खाना पड़ता है। विवान, ओह नो, मम्मी अपने दोनों हाथ कमर पर रख के विवान को घूर रही है। इसका मतलब इसने कुछ तो पंगा किया है। निकल लो भेदो, वरना हम भी लपेटे में आ जाएंगे। चल। क्या हुआ मम्मी? बोलो नहीं, सुनो। मैंने तुझे 2 चॉकलेट केक के पैसे दिए थे ना, तो 4 चॉकलेट केक कहाँ से खरीदी तूने? वो दिवाली आंटी ने 2 चॉकलेट फ्री दिए ना, क्योंकि उनके वहाँ वो ऑफर चल रहा है ना, बाय 1 गेट 1 फ्री, इसलिए। अरे दिवाली तो दिवाली के सीजन में कुछ फ्री ना दे तो आज कैसे देगी? सच बोल, कुछ तो गड़बड़ की है तूने। हाँ, सच बोल। अरे कहाँ से ली 4 चॉकलेट? हाँ बोल, नहीं तो। मैं जादू का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं तो मम्मी की मार को मम्मी के प्यार में बदल रहा हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, दोस्तों को चॉकलेट खिला के। अब चल, होमवर्क करना है ना, घर चलते। चल। चलो अब अपना होमवर्क करो, फिर सब मिलके मॉल जाएंगे, ठीक है? मम्मी मॉल से लौट कर लूंगा ना होमवर्क, अभी क्रिकेट खेलने दो ना प्लीज। अरे अरे अरे, बोलो नहीं, सुनो। चुपचाप अपना होमवर्क करो, वरना मॉल जाना कैंसिल और चमाट पड़ेगी वो अलग। चल होमवर्क कर, देख रही हो तुझे मैं। हाँ कर रहा हूँ। अब चम्मच से डर नहीं लगता मम्मी। आपका बेटा अब जादूगर जो है, मैं तो क्रिकेट भी खेलूंगा, मॉल भी जाऊंगा और होमवर्क मॉल से लौट कर ही करूंगा। मास्टर विवान, अपनी मम्मी की एक बात सुन लो, वरना मेरी बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी। एक तरफ मम्मी, दूसरी तरफ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने का वादा क्या करूं? दादाजी में आए क्रिकेट खेलने की फुर्ती, अभी हो जाइए स्थिर मूर्ति। विवान, अपना होमवर्क कर लो, वरना। सॉरी दादू, लेकिन चल गया मेरा जादू। अरे बेटा, पता नहीं आज मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रहा है। एक काम करो, पहले क्रिकेट खेलते हैं, होमवर्क बाद में करना। जैसा आप कहें।
कोई था यहाँ। सुतली बॉल फेंक। दादाजी दादाजी सुतली बॉल दादाजी फेंक। दादाजी अरे उधर ही। दादाजी 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 वाह दादाजी क्या शॉट मारे। अच्छा शॉट मारना कहाँ से सीखा आपने? मंसूर अली खान पटौड़ी से, यानी टाइगर। अब पूछो मंसूर अली खान पटौड़ी कौन? अरे एक मिनट बेटा, वो शर्मिला टैगोर जो फिल्म एक्ट्रेस के उनके पति थे। अब पूछेंगी कि शर्मिला टैगोर कौन है, तो शर्मिला टैगोर यानी सैफ अली खान की माता जी। अब पूछेंगे कि सैफ अली खान कौन है। बेटा एक मिनट, उधर यार चेयर के नीचे देख। हाँ वेरी गुड। फेंक 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 फेंक। अरे सैफ अली खान यानी तैमूर के पिता और करीना कपूर के पति। क्या यार गोपू, क्या दादी दादाजी से सवाल पूछने की? अरे बेटे तुम कैसे आउट हो गए? रन आउट? अरे हाँ दादाजी। अरे रन आउट तो कपिल देव किया करता था। मुझे याद है इंग्लैंड के साथ जब हमारा मैच हुआ था तब कपिल देव ने जो रन आउट। ये क्या कर रहे हैं आप? विवान को होमवर्क करने देने के बजाय आप खुद यहाँ क्रिकेट खेलने आ गए। अरे करुणा बहू तुम चिंता मत करो, बच्चों को खेलने दो। हफ्ते में 6 दिन तो ये लोग होमवर्क ही करते हैं। अरे खाली एक इतवार तो रहता है उन लोग को खेलने के लिए। फिक्र मत करो। आपके ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। ये बराबर। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर खेल लो, उसके बाद होमवर्क करना है घर आकर, ठीक है? हाँ। चलो चलो चलो। जा गोपू, कुछ नहीं आता। चलो अब तुम लोग खेलो, मैं नहीं खेलता। आउट होने के बाद मुझे खेलने में मजा ही नहीं आता। आप लोग खेलो। हाँ ये रहा बैट, मैं चला। विवान, तेरे दादाजी बिल्कुल तेरे जैसे ही है, कभी भी गायब हो जाते हैं। फील्डिंग कौन करेगा? फिकर नॉट, फिर से टीम बनाएंगे, फिर से टॉस होगा और फिर से गेम शुरू करेंगे। विवान को बहुत छूट दे रखी है दादाजी ने। बच्चों के साथ वो भी बच्चे बन जाते हैं। इतना काम पड़ा है एक तो। उफ। तुम कौन हो? और अंदर कैसे आई तुम? कौन हो तुम? अरे है कौन? क्या कर रही हो यहाँ तुम? हाँ? कैसे आई यहाँ? अभी तो सिर्फ तुम्हारे घर में आई हूँ, बस कुछ ही पलों में तुम्हारी जिंदगी में भी आ जाऊंगी।